तो बाजी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई टैबलेट ही लेकर खा लूँ, तो मैं इतना बड़ा ऑपरेशन कहाँ से करवाऊंगी। मेरी पहुँच से दूर है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। शोहर नहीं है आपका, फिर भी 3 बच्चों को पाल रही हो। लोगों के घरों में काम करने जाती हूँ, नहीं कामना शुरू हो जाती हूँ। वो देखते हैं, वो कहते हैं नहीं बीबी जाओ पहले अपना इलाज कराओ। जहाँ पे काम कर रही थी उन्होंने छुड़वा दिया, 1 महीना हो गया, अब घर पे ही हूँ। मेरी बेटी इतना रोती है मेरे पास बैठ के कि मम्मा हमें छोड़ के ना जाना। किस तरह 3 बच्चों को संभाल रही है? बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ, ऊपर से इतना बिल आ गया, किराया सर पे, मैं कहाँ से दूंगी। बच्चों को रोटी नहीं खिलाई जाती, तो बच्चे अगर मोहल्ले से कुछ लेने जाए तो मोहल्ले वाले वही चीजें देते हैं जो उन्होंने कूड़े में फेंकनी होती। किसी ने आज तक हमें ताज़ा खाना नहीं दिया। मामा रो रही हैं, आप क्यों रो रही हो? मम्मा से देख कर रोना आता। मामा ऐसी रोती रहती हैं? क्यों? क्या चीज़ खाने में अच्छी लगती है? आलू गोभी में मुझे पसंद है। आलू गोभी पसंद है, मामा बना के नहीं देती वो। इस टाइम ऐसा खातून मौजूद है, इसके हाथ में ये जो आप लोगों को कागज़ के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर हम लोगों के लिए तो ये कागज़ के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये इसकी वो प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो इसको डॉक्टर्स ने लिख कर दी हैं, जिनमें इसके टेस्ट है, जिनमें इसकी खुराक है, जिनमें इसकी मेडिसिन है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इसकी पहुँच से दूर है। जिस घर में रहती है उसका बिल आया है 32,000, जिसमें सिर्फ 1 पंखा और 2 लाइट्स चलती हैं। जिस मकान में रहती है उसका किराया है 12,000। शोहर नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जो इसके सर के ऊपर हाथ रखे, इसके बच्चों को संभाले। 3 बच्चों की माँ है, जब सेहत थी तो काम कर रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन अब सेहत है कि वो जवाब दे गई है, जिसका ये जो चीज़ें हैं, ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, ये सबूत है। क्या हुआ इरम, आपको क्यों बीमार हो गई हो इतना? मुझे पहले तो शुगर का मसला बना है, ये थायराइड का मसला बना, उससे बनता अब ये जो मेरा दायां बाजू, इसमें गिल्टियाँ हैं, और गिल्टियों ने इस तरह का रूप ले लिया है कि डॉक्टर कहते हैं कि इसका फौरी ऑपरेशन होना चाहिए। अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो आपकी वैसे भी बाजू कट जानी है। तो इस ऑपरेशन में चांस है कि आपकी शायद बाजू बच जाए, क्योंकि बीच में कोई ऐसा बन गई है गिल्टी जिसमें वो मुझे बता रहे हैं कि कैंसर की अलामत है। तो उसको आपकी वालदा को भी कैंसर ही था ना? आपकी वालदा की जो डेथ हुई है उसको भी ये दाईं टांग पे कैंसर था। तो वो कहते हैं कि इसको जल्दी रिमूव करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, ऐसे आगे बढ़ सकती हैं। तो बाजी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई टैबलेट ही लेकर खा लूँ, तो मैं इतना बड़ा ऑपरेशन कहाँ से करवाऊँगी। मेरी पहुँच से दूर है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। ये पीर वाले दिन डॉक्टरों ने कहा कि आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। इरम, आप तो बड़ी बाहिम्मत हो, शोहर नहीं है आपका, फिर भी 3 बच्चों को पाल रही हो, कभी किसी के घर में, कभी किसी तरह से। आप तो बड़ी बाहिम्मत खातून हो, अब क्यों हिम्मत हार गई हो? बस अब हिम्मत इसलिए हार गई हूँ, लोगों के घरों में काम करने जाती हूँ, वहाँ पे मैं पसीने कामना शुरू हो जाती हूँ। वो देखते हैं, वो कहते हैं नहीं बीबी जाओ पहले अपना इलाज कराओ, तुम्हें कोई बीमारी है। मैं उनको बताती तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं आपको कोई बीमारी है, आप हमारा काम छोड़ दो, हमारे बच्चों को भी लग जाएगी। तो वो जहाँ पे काम कर रही थी उन्होंने छुड़वा दिया, 1 महीना हो गया, अब घर पे ही हूँ। तो किस तरह गुजारा कर रही हो? किस तरह 3 बच्चों को संभाल रही हो? बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ, ऊपर से इतना बिल आ गया, ऊपर से किराया सर पे, मैं कहाँ से दूँगी। बच्चों को रोटी नहीं खिलाई जाती, तो ये मैं कहाँ से दूँगी। बच्चे अगर मोहल्ले से कुछ लेने जाए तो मोहल्ले वाले वही चीज़ें देते हैं जो उन्होंने कूड़े में फेंकनी होती है। किसी ने आज तक हमें ताज़ा खाना नहीं दिया। जिस घर के लोग ताज़ा खाना खाने के लिए तरस जाएं, उस मुआशरे का क्या अलमिया होगा? बच्चे स्कूल जाने के लिए ज़िद नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर मैं क्या करूं, बच्चों को समझाती हूं, फिर भी बच्चे रोते रहते हैं, रोना देखती रहती हूँ और भी बीमार हो जाती हूँ ये परेशानियाँ ले के कि बच्चों को अब तो कोई भी नहीं है ना आपने कभी सोचे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों का तो कोई भी नहीं है? कौन? आपके बच्चे तो ख्वार हो जाएंगे, ये तो रोड पर आ जाएंगे। कोई नहीं है बाजी मेरे बच्चों का, मेरी बेटी का कोई नहीं है, मेरे बच्चों का कोई नहीं है। मेरी बेटी इतना रोती है मेरे पास बैठ के कि मम्मा हमें छोड़ के ना जाना। जब मैं बीमार होती हूँ ना तो 2-2 दिन 4 पैसे उठा नहीं जाता, बेहोशी रहती है। इसकी बच्ची है पास, उसकी आंखों में आंसू देखें। इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? हूर ज़ैनब। मामा रो रही हैं, आप क्यों रो रही हो? मम्मा से देख कर रोना आता। मामा को देख के रोना आता है? मामा ऐसी ही रोती रहती हैं? क्यों? पता नहीं।
मामा खाना वगैरह नहीं खिला पाती आप लोगों को? नहीं खिलाया जाना। स्कूल जाना चाहती हो? कभी नहीं गई हो स्कूल? क्या बनना चाहती हो स्कूल जाके? डॉक्टर बनना चाहती हो? तो मामा क्या खाने को दिल करता है? कभी मामा से ख्वाहिश की है कि ये चीज़ खाने को दिल कर रहा है? कहती हूँ, फिर मामा कहते हैं मैं दे दूँ करूँगी। क्या कहती हैं मामा? मामा क्या कहती हैं? पैसे नहीं, पैसे नहीं है? क्या चीज़ खाने में अच्छी लगती है? मुझे आलू गोभी पसंद है, वो मैं हाँ, आलू गोभी में मुझे पसंद है। आलू गोभी पसंद है। मामा बना के नहीं देती वो? तो कहाँ से खाना वगैरह लेकर आते हो? ये हालात देख लें आप बच्ची के। बच्ची माँ को देख के रो रही है। अपनी हिम्मत को क्यों इस तरह से कर रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देख के रोएं? तुमसे बच्चों ने हिम्मत लेनी है। अगर तुम हिम्मत हार गई तो बच्चों का क्या बनेगा? बस फिर मैं क्या करूं? मेरी अब तो हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। अब तो मैं भी कैंसर की मरीज़ ही बन गई हूँ। इतना महंगा इलाज है, मैं कहाँ से करवाऊँगी? यहाँ पे तो इलाज है उसके ऊपर तक कम होते हैं, जिस पे डॉक्टर ने लिखा हुआ है अंडे बॉयल करके खाने हैं, रोटी और सब्ज़ी और चिकन और सैलेड और फ्रूट और मुर्गी का सालन, रायता, पुदीने की चटनी, मछली। ये चीज़ें एक आम आदमी जो अपनी एक वक्त की रोटी नहीं ला सकता, वो कहाँ से मछली और चिकन लेकर आएगा? वो कहाँ से ये चीज़ जो अपनी खुराक नहीं सही कर सकता, जो अपनी ये वाली खुराक ही नहीं खा सकता, वो रोटी कहाँ से लेकर आएगा? वो कहाँ से मछलियाँ खाएगा? वो कहाँ से बिल देगा? वो कहाँ से किराया देगा? कहाँ से बच्चों को पालेगा? इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, और ये तो वो लोग हैं जो सामने आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने भी नहीं आते। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गुजारिश है आप लोगों से कि इस तरह के लोगों के ऊपर नज़र रखा करें। ये हम लोगों के मुआशरे का हिस्सा है। एक औरत होकर 3 बच्चों को पाल रही है, तो हम लोगों का भी हक बनता है कि हम लोग आगे बढ़कर इसके बच्चों का सहारा बने, उन लोगों के लिए स्पेशली कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अता किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इसकी मदद करना चाहता है, इसका ऑपरेशन है उसमें कोई इसकी मदद करना चाहता है, इसके बच्चों के लिए मदद करना चाहता है, तो ज़रूर आगे बढ़कर इसका साथ दीजिएगा। जितना हो सके सिर्फ मदद करने के लिए इसको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।